Very good morning, dear students. You're welcome in Global Public School's online video classes. So, today we will continue our chapter 3, subject computer, working with Windows XP. In the previous classes, we have studied about so many things like what is the window desktop, what is the icon, what is the important icon on the desktop, what is the start button, how will we work with the start button, and what is the taskbar. Also, we have studied about the selecting and deselecting the icons and moving the desktop icons. Now we will continue our remaining chapters from the mouse pointers and shape. So how many types of shapes of mouse pointers? How many types we can change the mouse pointers? So dear students, the shape of the mouse pointers changes as we do different action, such as here in the picture you can see this is a structure. This is called busy shape. It means that computer is busy and wants you to wait. In another, you are looking here, that is normal shape. This is called normal shape. The pointing selection and dragging the items on the screen, जैसे कि आपने देखा बिजी शेप. यदि कंप्यूटर कोई प्रोसेस या कोई वर्क कर रहा होता है तो यह शेप हमें दिखता है, ये बिजी शेप कहलाता है. नीचे जो आप शेप देख रहे हैं दैट इज नॉर्मल शेप फॉर पॉइंटिंग. जैसे किसी चीज़ को आपको, किसी वस्तु को कंप्यूटर में, किसी आइकन को आपको सिलेक्ट करना है, उसको मूव करना है, ड्रैग करना है स्क्रीन पे, तो ये नॉर्मल शेप का उपयोग होता है. अब आप नेक्स्ट देख रहे हैं दैट इज डबल हेड एरो, या ऐसा तीर जिसके दो सिरे हो, फॉर रिसाइजिंग विंडो और पिक्चर. यदि किसी कंप्यूटर की किसी विंडो को हमें बड़ा या छोटा करना है तब डबल हेड एरो का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है फॉर हेड एरो फॉर मूविंग पिक्चर एंड टूल बार. इसमें आप एक जो देख रहे हैं माउस पॉइंटर, इसके चार सिर या चार नुकीले तीर हैं. इनका उपयोग किस लिए होता है? इनका उपयोग होता है माउस पॉइंटर को मूव करने के लिए, या किसी पर्टिकुलर चीज़ को, किसी पर्टिकुलर आइकॉन को या किसी पर्टिकुलर पिक्चर को सिलेक्ट करके ड्रैग करने के लिए, मूव करने के लिए. नेक्स्ट आप माउस पॉइंटर देख रहे हैं दैट इज बीम लाइक शेप और बीम लाइक स्ट्रक्चर. फॉर इसका यूज क्या होता है? फॉर इंक्रीजिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. इसके द्वारा आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर सकते हैं. वर्किंग इन बैकग्राउंड. यदि आपके कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम पहले से चालू है और आपको यहाँ पे चित्र में दिखाया गया शेप के अनुसार यदि माउस पॉइंटर परिवर्तित होते हुए दिखता है, तो इसका अर्थ होता है इट मीन्स दैट कंप्यूटर इज प्रोसेसिंग वाइल यू आर वर्किंग. यदि आप कुछ काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर अपना प्रोसेसिंग जैसे बूटिंग आदि काम को संचालित करता है. नेक्स्ट दैट इज ऑर्गेनाइज द डेस्कटॉप आइकॉन्स. जैसे कि हमारा कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं, यह कंप्यूटर का डेस्कटॉप है. यहाँ पे एक छोटा बच्चा आपको दिख रहा है, ये हमारा डेस्कटॉप का वॉलपेपर है. ओके, देन स्क्रीन पे जो भी आप छोटे छोटे देख रहे हैं इनको हम आइकॉन कहते हैं. सबसे नीचे हमें एक स्टार्ट बटन है और सबसे नीचे जो नीली पट्टी दिख रही है ये हमारी कहलाती है टूल बार, या इसे हम टास्क बार भी कहते हैं. ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग द डेस्कटॉप आइकॉन. इस पूरे डेस्कटॉप पे, जो डेस्कटॉप हमें चित्र में दिख रहा है, इस पूरे डेस्कटॉप पे अगर हमको आइकॉन्स को ऑर्गेनाइज करना है, जैसे ये आइकॉन्स जो है हमें इन्हें व्यवस्थित तरीके से लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे? यू अरेंज यूर डेस्क एट वर्क टू मेक इट टिडी. जब आप कोई कार्य करते हैं तब आप अपनी डेस्क को अरेंज करते हैं ताकि आप वर्क अच्छे से कर पाए. सिमिलरली यू कैन अरेंज द आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप टू गिव इट बेटर लुक.
लाइकवाइज आप अपने डेस्कटॉप को भी अच्छे से अरेंज कर सकते हैं ताकि आपको कार्य करने में सुविधा हो। अब डेस्कटॉप को अरेंज करने के लिए राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं। यहाँ जो आपको कुछ विंडो प्रदर्शित हुई है ये कैसे आई है, इसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया, डेस्कटॉप के खाली एरिया पे आपको माउस की जो लेफ्ट और राइट की है उससे राइट क्लिक दबानी है। यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑप्शन, तो वहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन की लिस्ट मिलेंगी। सिलेक्ट द अरेंज आइकॉन्स बाय ऑप्शन, और इस ऑप्शन के माध्यम से आप वहाँ पे समस्त आइकॉन को अरेंज कर सकते हैं। नाउ there is another one option is that click on auto arrange option from the sub menu। उस सब मेनू में हमको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, दैट इज ऑटो अरेंज ऑप्शन। इस ऑटो अरेंज ऑप्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ऑटो अरेंज ऑप्शन के माध्यम से जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो स्वतः ही डेस्कटॉप के आइकॉन्स हमारे अरेंज हो जाएंगे। नाउ चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हैं बड़े सुंदर सुंदर फूल हमें दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा सा पपी की तस्वीर हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यही तस्वीर कहलाती है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब हम इस बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारे मनपसंद बैकग्राउंड हम यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं। तो टू enjoy working with Windows XP as it is user friendly, you can change the appearance of the desktop background। Windows XP में जब आप कार्य करते हैं, जब आप इसको यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं, you can change the appearance, यानी हम डेस्कटॉप यहाँ बैकग्राउंड या इसका अपीयरेंस या जैसा दिखता है उसको हम बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर चॉइस, हमारी इच्छा के अनुसार हम इसको बदल सकते हैं। इसके लिए तरीका देखिए, राइट क्लिक। सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में कहीं पे भी आप राइट क्लिक करेंगे, उससे क्या होगा, यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑप्शन। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं कि एक ऑप्शन की लिस्ट आपको मिलेगी। यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट मेनू, जिसे क्या कहते हैं हम, शॉर्टकट मेनू भी कहते हैं। सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑप्शन, और इन्हीं ऑप्शन में से एक प्रॉपर्टी नाम का ऑप्शन हमें मिलेगा जिसको हमें सिलेक्ट करना है। प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन के बाद हमें उसमें जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा द डिस्प्ले प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के डायलॉग बॉक्स वहाँ पे अपीयर होगा। क्लिक ऑन द डेस्कटॉप टैब, जिसमें एक डेस्कटॉप नाम की बटन हमें शो होगी जिसे हमें क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन द डेस्कटॉप टैब। Then students select any background from the display list. A preview of the selected background will appear on the monitor। यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले लिस्ट दिख रही है। इस लिस्ट के अंतर्गत आपको बहुत प्रकार के बैकग्राउंड्स यहाँ पे मिलेंगे। आपके मनपसंद के बैकग्राउंड पे आप यहाँ क्लिक करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे वो अपीयर होते जाएंगे। फिर आप का जो भी पसंदीदा जो भी बैकग्राउंड है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही आप उसको ओके करेंगे आपकी जो मुख्य स्क्रीन है मॉनिटर की वहाँ पे आपको दिखने लगेगा। आफ्टर सिलेक्टिंग द बैकग्राउंड क्लिक ऑन द अप्लाई बटन। बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक अप्लाई बटन दी हुई है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन ओके, अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद आप ओके बटन दबाएंगे। द डेस्कटॉप बैकग्राउंड विल चेंज, और जैसे ही आप ओके बटन दबाएंगे आपका डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है वह चेंज हो जाएगा। अब चेंजिंग द स्क्रीन सेवर, तो बिफोर रीडिंग अबाउट द चेंजिंग द स्क्रीन सेवर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द स्क्रीन सेवर।
स्क्रीन सेवर क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम कंप्यूटर पे कार्य कर रहे होते हैं और कुछ देर के लिए हम कंप्यूटर्स को बिना कार्य करे छोड़ देते हैं, तो कंप्यूटर अपनी एनर्जी बचाने के लिए कोई कुछ चित्र हमें कंप्यूटर की मुख्य स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है, जिसे हम स्क्रीन सेवियर कहते हैं। जैसे द स्क्रीन सेवियर इज एन इमेज। द स्क्रीन सेवियर क्या हो सकता है? कोई इमेज भी हो सकती है। द स्क्रीन सेवियर इज एन इमेज विच पॉपअप्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन whenever the computer remains idle for a short time, जब कंप्यूटर को शॉर्ट समय के लिए छोड़ा जाता है। by pressing any key you can get back to the normal screen, किसी भी बटन को दबाकर, by pressing any key, किसी भी बटन को दबाकर नॉर्मल स्क्रीन पर आया जा सकता है। to change the screen saver follow the step, हमें अगर स्क्रीन सेवर चेंज करना है तो हमें निम्न स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट है राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक पार्ट ऑफ द डेस्कटॉप। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, डेस्कटॉप का जो ब्लैंक पार्ट है, कोई भी खाली पोर्शन डेस्कटॉप का, वहाँ पे हमको क्या करना है? राइट क्लिक करना है। उसके बाद क्या करेंगे? क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू। इससे क्या होगा? एक प्रॉपर्टी ऑप्शन आएगा, वहाँ पे शॉर्टकट मेनू एक प्रॉपर्टी ऑप्शन आएगा, उस पर हम द डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑफ डायलॉग बॉक्स विल बी अपेयर। क्लिक ऑन स्क्रीन सेवर टैब। अब स्क्रीन सेवर टैब पे हमें क्लिक करना है। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो इन स्क्रीन सेवर, और स्क्रीन सेवर की हमें ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। देन सेलेक्ट स्क्रीन ऑफ योर चॉइस, और हमारी पसंद के स्क्रीन को हमें सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द प्रीव्यू। प्रीव्यू क्या होता है? बिफोर अप्लाई हम किसी भी स्क्रीन सेवर को देख सकते हैं। प्रीव्यू बटन, डोंट मूव द माउस, हमें माउस को मूवमेंट नहीं देना है। वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स एंड यू विल गेट द प्रीव्यू ऑफ ऑन फुल स्क्रीन। मूव द माउस विच कम बैक्स टू द स्क्रीन सेवर विंडो। चेंज द टाइम इन वेट बॉक्स। यूज अप एरो टू इंक्रीज द टाइम एंड डाउन एरो टू डिक्रीज द टाइम। देन फाइनली क्लिक द ओके बटन, और इस तरीके से हम स्क्रीन सेवियर को चेंज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ टू चेंज यूर कंप्यूटर्स डेट। इस सेक्शन में हम कंप्यूटर की डेट्स और टाइम को चेंज करना सीखेंगे। कई बार क्या होता है कि वास्तविक समय जो हमारा चल रहा है और वास्तविक जो डेट है, उससे डेट और टाइम कंप्यूटर का हमें भिन्न प्रदर्शित होने लगता है। इस स्थिति में हम इस ऑप्शन की मदद से कंप्यूटर की डेट और टाइम को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ओपन डेट और टाइम प्रॉपर्टी इन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के माध्यम से डेट और टाइम की प्रॉपर्टी ओपन कर सकते हैं, या सिंपली डबल क्लिक ऑन टाइम शोन ऑन द टास्क बार। ये टास्क बार पे जहाँ हमें टाइम दिख रहा है, वहाँ पे डबल क्लिक करने से भी चित्र में जो आपको विंडो दिख रही है, ऐसी विंडो हमें प्राप्त होती है। डू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इस जो विंडो हमें दिख रही है, इसमें क्या करना है? क्लिक ऑन द मंथ लिस्ट। हमें मंथ की लिस्ट पे क्लिक करना है। देन क्लिक द ईयर लिस्ट और टाइप द करेक्ट ईयर। हमें पहले मंथ में सेलेक्ट कर लेना है, करेक्ट मंथ, देन हमें करेक्ट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। हम टाइप भी कर सकते हैं। क्लिक ऑन द करेक्ट डे ऑन द कैलेंडर, और कैलेंडर में जो भी तिथि या जो भी डेट सही है उस पर हमें क्लिक करना है। देन वी हैव टू प्रेस ओके बटन, और जब हम ओके बटन दबा देंगे तो हमारी कंप्यूटर की डेट सही हो जाएगी। देन वी हैव टू चेंज आवर कंप्यूटर्स टाइम। जब यदि टाइम भी इनकरेक्ट है तो हम इसी विंडो के माध्यम से हम हमारा टाइम भी करेक्ट कर सकते हैं। ओपन डेट टाइम प्रॉपर्टी इन कंट्रोल पैनल। अगेन कंट्रोल पैनल से हम डेट टाइम की प्रॉपर्टी ओपन कर सकते हैं, या सिंपली डबल क्लिक ऑन टाइम्स शोन ऑन टास्क बार, या सिंपली टास्क बार पे हम डबल क्लिक करके भी जहाँ हमें टाइम शो हो रहा है वहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? डू वन और मोर फॉलोइंग थिंग्स। क्लिक द हॉर्स एंड क्लिक द स्पिनर एरो टू चेंज द वैल्यू। हम मिनट्स और घंटे की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। क्लिक द मिनट्स एंड क्लिक द स्पिनर एरो टू चेंज द वैल्यू, एंड क्लिक द सेकंड्स एंड क्लिक द स्पिनर एरो टू चेंज द वैल्यूज़। इस तरीके से हम टाइम की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। अब टू चेंज द AM PM इंडिकेटर
क्लिक द स्पिनर एरो। अगेन हमें यह निर्धारित करना होता है कि समय AM हो रहा है या PM हो रहा है, तो स्पिनर एरो के माध्यम से हम पुनः उसे चेंज कर सकते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर नंबर 3। नाउ इट्स टाइम टू रिकॉल। अभी तक इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा है, आइए उसका हम रिकॉल करते हैं। Microsoft Windows is an operating systems and GUI that's called graphical user interface is produced by Microsoft। Microsoft Windows क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है और GUI Microsoft द्वारा बनाया गया है और यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। Then a computer has a special program which manage all the jobs of computer and make it run। इट्स नाउन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यह कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सारे कार्यों को करने में मदद करता है। द लेबल्ड पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकॉन। आइकॉन के कहलाते हैं? डेस्कटॉप पे ऐसे छोटे छोटे चित्रों के समूह है जिनका निर्धारित नाम दिया होता है, आइकॉन कहलाते हैं। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपेयर विच लेबल्ड पिक्चर ऑन इट इज कॉल्ड डेस्कटॉप। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वह पहली स्क्रीन या वह पहला चित्र जिस पे सारे छोटे छोटे चित्र प्रदर्शित होते हैं, डेस्कटॉप कहलाती है। द स्क्रीन सेवर इज एन इमेज विच पॉपअप्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। स्क्रीन सेवर क्या है? यह वह चित्र है जब कंप्यूटर कुछ समय के लिए कार्य रहित होता है तो उस पर प्रदर्शित होता है। यू कैन चेंज द अपीयरेंसी ऑफ द डेस्कटॉप बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है हमारे चॉइस के हिसाब से हम उसे बदल सकते